झंडा है, ये जो सोना झंडा है, और ये जो झंडा है, ये जो झंडा है, इसमें डंडा है, इसमें डंडा है, ये जो झंडा है, ये हिंदुस्तान कभी मून पर लैंड ही नहीं किया। ये सब झूठ है। ग्राफिक्स दिखाए गए हैं, ये सब एनिमेशन है, वीडियो गेम्स दिखाया गया है। ये मैं नहीं बोल रहा, अल्लाह माफ करे, तौबा तौबा, लाल टोपा बोल रहा है भूतनी का। कह लें कि डाउन 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 और हम जमीन में ही धंसे हुए नजर आएंगे, अदरवाइज हमारा कुछ नहीं होने वाला। पूरी दुनिया में किसका नाम चल रहा है? सिर्फ एक नाम चल रहा है, इंडिया इंडिया इंडिया। और बड़ी बात यह है, साउथ पोल को दुनिया में आज तक किसी ने हिट नहीं किया। लेकिन क्या वो चांद पे लैंड किए हैं, अभी मुझे इस पे डाउट है। इनफैक्ट आई थिंक दे आर लाइंग आउट ऑफ देयर टीथ। ये सिर्फ दुनिया के बड़े मुल्कों में G20 में G7 में अपना स्टैचू बड़ा करने के लिए एक डिसइंफॉर्मेशन और प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। अबे क्या टोपे, क्या बोल रहा है भाई, क्यों बेइज्जती करवा रहा है साले। स्टूडियो का बेड़ा गर्क कर दिया साले ने। कई बार हम दुश्मन की भी तारीफ करने पे मजबूर हो जाते हैं, वो हमसे आगे क्यों है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और जो इनके चेहरे थे जब ये सो कॉल्ड सेलिब्रेट कर रहे थे, यू कुड सी के फेक्स। मिलियन हम मान लेते हैं ये चांद पे पहुंच गए, क्या उखाड़ लेंगे, क्या कर लेंगे। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? शक्ल देखो अपनी। मैं शक्ल से जाहिल लगती हूँ क्या? जाहिल। क्या उखाड़ लेंगे, क्या कर लेंगे। 80 करोड़ लोगों को इनके टॉयलेट मैसर नहीं है। अल्लाह माफ करे भाई, आप लोगों को हिंदुस्तान के टॉयलेट की क्यों पड़ी है? क्या हिंदुस्तान वाले आपके मुंह में हग रहे हैं क्या? आपके मुंह पे हगे होंगे, बता नहीं रहे, बता ना मेरे को। तो हमने अनफॉर्चुनेटली इकोनॉमी को हर तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। जो अपॉर्चुनिटीज भी हमें मिली उसको भी हमने जाय किया। वो तो पैसे लगा के जा रहे हैं ना। हम तो ऑलरेडी चांद पे रह रहे हैं, आपको नहीं पता? नहीं मतलब क्या, हम कैसे, हम तो चांद पे नहीं रह रहे। चांद पे पानी है? पानी नहीं है। हाँ तो इधर भी नहीं है। वहाँ पे गैस है? नहीं गैस। इधर भी नहीं है। वहाँ पे बिजली है? नहीं। ये अभी देखे लाइट नहीं है इधर भी। AI पाकिस्तानियों को पता है कि इंडिया तो झूठ बोल रहे है जी। इंडिया को सब इंडिया गड़बड़ कर रहा है, ये हिंदू है, बड़ी साजिशें करता है। हिंदू बड़ा साजिशी है यार। ये काफिर जो है ना, काफिर, ये बहुत साजिशें करता है। अच्छा जी, तो ये भी 1962 में रॉकेट भेजा था खला में। वी आर द फर्स्ट कंट्री इन एशिया टू सेंड अ रॉकेट इनटू स्पेस। Even we were ahead of China. वी वर अहेड ऑफ चाइना। साउथ कोरिया और चाइना पाकिस्तान में आके बटाला इंजीनियरिंग लाहौर में जाके देखा करते थे कि इंडस्ट्री कैसे लगाई जाती है। आप जर्मनी को कर्जे दे रहे थे। इंपल्सिव लायर्स हैं ये, जो अभिनंदन को F-16 मार गिराने पर वीर चक्र दे सकते हैं, और जिनकी पूरी इंडस्ट्री झूठ की जिनकी कायम है, बॉलीवुड से लेकर उनका नेशनल नैरेटिव तक सब कुछ झूठ है कि ये मिशन कामयाब हुआ है। मेरे पास कोई सबूत नहीं है। इन्होंने जो एविडेंस पेश की है, दैट इज़ एनिमेटेड कंप्यूटर ग्राफिक्स, CGI, AI जनरेटेड। और सिर्फ मैं ही नहीं, पूरी दुनिया में लोग इनका मजाक बना रहे हैं। नासा ने या किसी और स्पेस एजेंसी ने कंफर्म नहीं किया है कि जो इन्होंने लैंडिंग की है ये कंफर्म लैंडिंग है। जो इन्होंने ऑफिशियली प्रेजेंट किया है, इट्स एक्चुअली कॉमिकल। वो वीडियो गेम्स में से निकाल के क्लिप्स हैं जो मैं जो कुछ भी बताऊं बहुत धीरज से और बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा। देखिए, मैं जवाब नहीं देना चाहता यार। मैं इसलिए जवाब नहीं देना चाहता क्योंकि अगर कुत्ता मुझे काटेगा, मैं कुत्ते को थोड़ा ना काट लूंगा यार। अगर कुत्ता मुझे काटता है तो मैं रेबीज के इंजेक्शन लगाऊंगा। अब मैं भी कुत्ते को काटा तो फिर फर्क क्या रहेगा? सो आई डोंट वांट टू रिस्पॉन्ड टू पीपल लाइक दिस। देखिए, मैं वैसे भी एक बात बताता हूं कि मैं ऐसे लोगों को इसलिए रिस्पॉन्ड नहीं करता। मैं सिर्फ एक सर्टेन लेवल ऑफ पाकिस्तानीज को रिस्पॉन्ड करता हूं। और आपको यह भी बताओ कि लाल टोपा जो है, जिसने चंद्रयान 3 को फैक्ट बोला है, उसको झूठ कहा है कि लैंडिंग नहीं की है, ये सिर्फ ना हिंदुस्तान में ट्रोल हुआ है बल्कि खुद पाकिस्तान के लोग भी लाल टोपे पे हंस रहे हैं। पाकिस्तानी कौम जो सी है ना, प्यार से इन डंडे से मानती है। तो कुछ पाकिस्तानी ऐसे हैं जो जैद हामिद साहब की बात सुनते ही नहीं है और उनको हम सुन लेते हैं। भाईजान
हिंदुस्तान चांद पे पहुंच गया है, क्या कहोगे इसके बारे में? मैं तो पाकिस्तान की पूरी अवाम को मुबारकबाद देना चाहूँगा, क्योंकि ये हमारे हुक्मरानों की साजिश है। आज चंद्रयान पहुंचा है चांद पे, कल हिंदुस्तान की पूरी अवाम चांद पे जाएगी, हिंदुस्तान खाली हो जाएगा और कश्मीर पे हमारा कब्ज़ा होगा। बाकी पाकिस्तानी अपना दिल छोटा ना करें, हम ऑलरेडी चांद पे हैं। चांद पे देखें, ना बिजली है, ना पानी है, ना गैस है। हमारे मुल्क में भी तीनों में से कोई चीज़ें नहीं, हम वो ऑलरेडी ज़िंदगी जी रहे हैं जो हमें चांद पे जाके जीनी है। और हिंदुस्तान ऐसा कर क्यों पा रहा है? क्योंकि वो टैलेंट को सपोर्ट करता है। उनकी हुकूमत, मोदी साहब देखें, वो साइंटिस्टों को झप्पी पाते हैं। हमारे अभी एक से क्रिएटिव साइंटिस्ट हैं, हमारे खालू का लड़का रॉकेट लॉन्चर बनाता है, बम बनाता है, लेकिन पीछे अभी उसको अमेरिका ने पकड़ लिया तो ISI ने उसको पहचानने से मना कर दिया। हम टैलेंट को ज़ाया करते हैं, हिंदुस्तान टैलेंट में इन्वेस्ट करता है। इन्वेस्ट कर करके उसने अपना पासपोर्ट इतना मजबूत कर लिया कि आज दुनिया के वाहिद मुल्कों में हिंदुस्तानियों को वीज़ा नहीं लेना पड़ता। और पाकिस्तानी पासपोर्ट पर आप एयरपोर्ट चले जाएँ, इतनी बदतरीन तलाशी होती है कि जिसकी इंतहा कोई नहीं। दिल तो करता है कि जब तलाशी के नाम पे नंगा ही होना है तो बंदा कुर्ते पजामे पहन के क्यों जाता है एयरपोर्ट, वो स्विंग कॉस्ट्यूम में ही चला जाए। और मुझे आगे के भी देखे हालात कोई अच्छे लग नहीं रहे। आज चांद पे छोड़े मोटरसाइकिलों में इतने पेट्रोल नहीं है कि हम गली के कोने तक चले जाएं। अगर बिलियंस ऑफ डॉलर्स के कर्जे हमें नहीं मिले तो हम नहीं पहुंच पाएंगे स्पेस में। दूसरा तरीका फिर ये बचता है कि आप PUBG पे किसी खातून के नाम की ID बना लें और हिंदुस्तान में नोएडा शहर का कोई लड़का पटा के आपको बुला ले। फिर जैसे सीमा बाजी आज उनके जश्न में शरीक हो रही हैं, हम भी हो सकते हैं। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया की कॉमेडी तो बंद हो ही नहीं सकती। वो ऐसी ऐसी बातें करते हैं जिससे सुनकर हंसी तो आती ही है, लेकिन कई बार पाकिस्तानी अवाम पर तरस भी आता है कि कैसे ये लोग बेसिर पैर की बातें करते हैं और अपनी अवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं। इनके अंदर भारत को लेकर जेलसी इतनी ज़्यादा भरी पड़ी है कि ये कुछ भी बेसिर पैर की बातें बोल जाते हैं। ये क्या बोल रहे हैं कई बार इनको खुद भी पता नहीं चलता। दोस्तों, ऐसे लोगों को टेक्नोलॉजी की समझ तो है ही नहीं, बस करना है तो हिंदुस्तान और भारतीयों की बुराई और नीचा दिखाने की कोशिश। लेकिन दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, पुराना दौर नहीं रहा। आज सब दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाता है। जहां इस लाल टोपी जैसे लोग पाए जाते हैं, वहां कुछ अच्छे लोग भी होते हैं। आए इनकी बातें भी सुन ले, बड़ी इंटरेस्टिंग है। और वीडियो को एंड तक देखना और मेरे चैनल को दोस्तों लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलना और मेरा हौसला बना रहेगा। जय हिंद दोस्तों। चंद्रयान में इतनी सलाहियत है, ये जिस हिस्से पे उतरा है वहाँ पे रशिया का लूना 25 जो क्रैश किया है, वो इसके बारे में अगर दुनिया को जानकारी दे देता है, देगा तो सही, बिल्कुल इंडिया देखो कर दिया एज अ ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। इंडिया सबसे पहले टेम्परेचर बता रहा है। हाँ जी, टेम्परेचर कि चांद का क्या टेम्परेचर है। देखें, पाकिस्तान में जो क्रिटिसाइज किया जा रहा है वो इसरो को नहीं किया जा रहा, वो NSA नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी अजीत डोवल साहब को नहीं किया जा रहा। क्रिटिसाइज सिर्फ इस वजह से किया जा रहा है कि यार ये मोदी जी रोज़ बरोज़ क्यों तरक्की कर, भाई ऊपर वाला दे रहा है ना, ऊपर वाला चाहता है, नियत साफ मंजिल आसान। मैं कहता हूँ कि नरेंद्र मोदी भी उतने ही पाई के लीडर हैं जितने नेल्सन मंडेला, बल्कि मैं कहता हूँ उससे बढ़ के हैं। सर ये डिफाइन करें, कैसे डिफाइन करेंगे? ये बहुत तेज है। देखिए, नेल्सन मंडेला का इश्यू था काला गोरा, मोदी साहब ने क्या इश्यू फेस किए? अछूत, शूदर, ब्राह्मण, काला, गोरा, हिंदू, ईसाई, सिख, मुस्लिम, यहूदी, पारसी, बुद्धिस्ट। क्या बात है। नेल्सन मंडेला साहब काला गोरा। मोदी साहब ने ये तमाम चीज़ों को फेस किया, उन्हें यूं नहीं ग्रेस अवार्ड दिया गया। गांधी जी को आप देखें, उन्हें साउथ अफ्रीका में पढ़ाया जाता था, आज पढ़ाया जा रहा है नरेंद्र मोदी जी को। ठीक है, उनके टेक्स्ट में तो नहीं है, लेकिन आप कहीं चले जाएं, वो कहते कमाल इंसान है। आज अमेरिका उनको कॉपी कर रहा है, क्योंकि मोदी जी ने खड़े होके कहा था कि यार अगर एक आतंकवादी है तो उसे मुसलमान या हिंदू ना कहें, उसे सिख ना कहें, ही इज द टेररिस्ट। आज वो बात अमेरिका कर रहा है कि अगर एक ऑफेंडर है जिसने ऑफेंस किया, कि अक्यूज है, एक मुलजिम है, आप क्यों कह रहे हैं पुलिस ने काले को मार दिया? आप ये क्यों नहीं कहते पुलिस ने एक मुलजिम को मारा? वो पुलिस मुकाबले पे आ गया था, पुलिस ने देखें, पुलिस ने अपने डिफेंस में किया, पुलिस ने जैसे किया। आप काला क्यों कह रहे हैं? आप उस शख्स का नाम क्यों नहीं लेते? सही बात है सर, क्या आपने डिफाइन किया
क्या आपने यकीन करें कि हक अदा कर दिया, जिसको कहते हैं कि मैंने सोचा नहीं था कि वाकई में ही नो डाउट तारीफ के लायक है बंदा जो नरेंद्र मोदी जी हैं, तारीफ के लायक है। किस तरह से उन्होंने सबको एक पटरी पर रखा हुआ, एक प्लेटफॉर्म पर रखा हुआ, एक कतार में रखा हुआ। देखें, पाकिस्तान में जो क्रिटिसाइज किया जा रहा है, हिंदी की कहावत है, नीयत साफ मन साफ मंजिल आसान। तो ये जो क्रिटिसाइज कह रहे हैं नासा, मेरा ख्याल वहाँ पे कोई बेवकूफ़ आदमी नहीं बैठा, कोई ऐसा चैनल नहीं बैठा जिसे चंद पैसे दे दें वो आपका मनपसंद प्रोग्राम कर दे। नहीं, नासा के डायरेक्टर कह रहे हैं कॉन्ग्रेचुलेशन। कौन कह रहे हैं? नासा के डायरेक्टर। आज चाइना कह रहे हैं टेक्नोलॉजी हमें भी तो देना। कल चाइना उनसे डोकलाम मांग रहा था। सर ये न्यूज़ मेरे मुंह से छीन लिया आपने। चाइना ने स्पेशली कहा कि भाई जो चांद पर आपने भेजा, मिशन भेजा, हम भी जाना चाहते हैं साउथ पोल में। आप पहले मुल्क बन के दूसरा तो हमें बनने दें और बताएं हमें कि चांद पर किस तरह से जाना है। सर क्या बात है सर क्या बात है सर। हिंदुस्तान चाइना पाकिस्तान के चांद में तो मुकम्मल घुस गया, जो पाकिस्तान के झंडे में लगा हुआ है। हर चीज़ गिरवी रख दी। भगवान का वास्ता आपको, आपको ऊपर वाले का वास्ता है। अपनी टेक्नोलॉजी आपने फ्री नहीं देनी। हमने पिछले प्रोग्रामों में बात की थी इसरो 9, ये इसरो 3 की हमने 9 की बात की थी कि विद इन 1 वीक हिंदुस्तान इतना फंड रेज कर सकता है। देखिए जी, अब मैं आपको बताता हूँ सर, सॉरी कट कर रहा हूँ। फंड रेजिंग के अंदर 1.5 बिलियन था उनका पूरा बजट। अभी इतने सारी यूरोपियन जो स्पेस एजेंसीज हैं, जो स्पेस एक्स है, जो नासा, सबके सब इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। जब से चंद्रयान 3 सक्सेस हुआ, नरेंद्र मोदी अफ्रीका के अंदर थे और इसरो के जो रिजर्व हैं, इसरो के इतने फंडिंग मिली, 2.5 बिलियन बढ़ गई उनकी। सोमनाथ जी फाउंडर डायरेक्टर, जो भी टीम बैठी हुई है, मुजम्मिल को अगर आप भेज देते चंद्रयान 3 में, ये ऊपर जाके इतनी कवरेज ना देता जितनी इसने यहाँ पृथ्वी पे खड़े होके दिया। तो हमारे लिए जी हमारा मुल्क है, हमारा ये एक आंख पाकिस्तान, दूसरी आंख हिंदुस्तान। सर